हाँ, तो अपन ने सिंथेसिस का बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो एक सेशन किया, कंप्लीट किया था, लेकिन खूब जने कमेंट करें कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अरे तो कैसा क्या नहीं है? फिर तुम पढ़ना चाहते ही नहीं है थोड़ा बहुत, इस पर दिमाग पे जोर पटकना पड़ेगा बेटा। साल भर तो पढ़ाई करी नहीं, अब ये सोचते हैं कि बस पक्का पक्का है मिल जाए, थोड़ा सा जोर तो पटकना पड़ेगा। आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आओगे ना तो पता चल जाएगा बेटा कि क्या क्या चीज़ें आएगी। 20 से 22 टॉपिक आएंगे इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है ना। फिर पता चलेगा कि सिंथेसिस क्या चीज़, मैंने जो पढ़ाई है ना वो तो 80% है, अभी उसमें 20, 25, 30% और जोड़ना है, तब जाके सिंथेसिस टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। वो चीज़ें मैंने आपको जो बताई थी वो की वो काम आएगी, बस पैटर्न आपके पूछा अलग तरह से जाएगा, ठीक है। तो मैंने टॉप लेवल के आपके 15 सेंटेंस कंप्लीट किए हैं, 15 सेंटेंस ऐसे दिए जो आपके एज इट इज हुबहू आपके आरबीएससी पैटर्न में जो आ रहे हैं पूछ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चिंता मत करो, वो पढ़ोगे तो ही ये कर पाओगे। अब कहाँ पर एस सुनेस लगाना है, कहाँ पर वाई लगाना है, ये जब पढ़ोगे ही नहीं, ये पता ही नहीं चलेगा। जैसे अपने सिंपल सेंटेंस में पढ़े थे, उसमें 5 या 6 पॉइंट पढ़े थे कि कैसे कैसे सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं। फिर अपने कंपाउंड को पढ़े, उसमें 2-3 बातें पढ़ी, फिर कॉम्प्लेक्स में भी 2-3 बातें पढ़ी। तो वो जब 2-3 बातें पढ़ोगे, वो फॉर्मूले हैं एक तरीके से, उनको जानोगे तो ये कर पाओगे। लेकिन नहीं, बस ऐसा का ऐसा ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं आप, थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर लगाओ कि ये रूल्स हैं, इनको पढ़ेंगे तो आगे कुछ कर पाएंगे। वो तो लेवल की बातें हो गई, अब जो ये तो है ही चीज़ क्या, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में सेंटेंस आप कैसा आ जाएगा कि कंबाइन द सेंटेंस एज ए इंडिकेट द इन ब्रैकेट्स। ये तो चलो कोई बात नहीं, वो मैंने लिखा है। बाकी जैसे एक सेंटेंस दे देंगे, ठीक है, ये सेंटेंस दिया और आगे लिख दिया कि आपको इसके अंदर सिंपल सेंटेंस बदलना है, ठीक है, सिंपल, ओके। तो ये चीज़ मैंने सबके एग्जाम्पल लिए, ये तीनों एग्जाम्पल है जिनको आपको सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। फिर आगे एग्जाम्पल लूंगा जिसको आप कॉम्प्लेक्स बनाने हैं, जिसमें आपको कंपाउंड में सिंपल इतना लिखा हुआ आएगा बस, ठीक है। ये पैटर्न है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, पैटर्न कोई सा भी हो, चीज़ें आपको समझ में आई हुई तभी तो कुछ भर पाओगे, वरना सिंपल साधारण वाक्य भी नहीं बनेंगे। जैसे कि आई शेल रिटर्न बाई द मॉर्निंग, आई एम डिफाइन अबाउट इट। ये जो अपने महाराणा प्रताप वाला कल सेंटेंस किया था ना, वैसा का वैसा ही है क्या। अब आपको कैसे भरोगे बताओ, सिंपल सेंटेंस कैसे बनोगे जब रूल नहीं पढ़े आपने, इसलिए रूल्स तो पढ़ने पड़ेंगे। तो आई शेल, अब यहाँ पर मैंने कहा था डिफाइन अबाउट इट, ठीक है, कि आई शेल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, मतलब मैं इसको मॉर्निंग वापस आऊंगा, ये पक्का है। तो आई शेल डेफिनेटली, मैंने कहा लगभग एल वाई लग जाने से याद है, तो वही है, आई शेल डेफिनेटली रिटर्न बाय द मॉर्निंग। तो सिंपल सेंटेंस हो गया आई शेल डेफिनेटली पहले आ जाएगा, बाकी रिटर्न बाय द मॉर्निंग आ जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई अबाउट इट, जैसे कि महाराणा प्रताप वाला सेंटेंस बनाया था। तो ये चीजें करोगे, वो रूल पढ़ोगे तो ये बना पाओगे ना, ये दिक्कत है। फिर आई हैव 2 बुक्स और आई हैव टू रीड देम। सॉरी, आई हैव टू, वो तो 2 काउंटिंग वाला, आई हैव टू रीड देम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है इसको। तो क्या हो जाएगा, बात तो वही है कि मेरे पास 2 किताबें और मैं उनको मतलब पढ़ चुका। तो आई हैव 2 बुक्स टू रीड, बस आई हैव 2 बुक्स और इस पूरा हट जाएगा बस टू रीड, बस इतना सा आ जाएगा टू रीड। मेरे पास 2 किताबें जिनको पढ़ चुका, तो 2 लग जाएगा बीच में, टू ऐसा मान लो यही 2 है, टू रीड, ऐसे बनाना है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस आएंगे, इन 15 को ढंग से पढ़ लोगे ना तो लगभग इन जैसे ही आएंगे। अगला, आई वॉन्ट टू टेक द पेन, इट इज लाइंग ऑन द टेबल, सिंपल। अब ये जो तीसरा सेंटेंस है ना, ऐसे तो पक्के चांस पूरे हैं कि जिनके अंदर बीच का कोई पोर्शन ज्यादा होता है उसको हटाना ही होता है, बाकी एज इट इज उतारना होता है। जैसे कि आई वांट टू टेक द पेन, और बाकी देखो इट इज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वापस अपन उसी पेन की बात कर रहे हैं। तो हर सेंटेंस में दोनों बातें लगभग एक ही अगर होती हो तो बार बार सब्जेक्ट को लिखना जरूरत नहीं होती। द पेन और सीधा आ जाएगा लाइंग ऑन द टेबल, लाइंग ऑन द टेबल, ये बन गया सिंपल सेंटेंस। तो ये थे सेंटेंस को सिंपल में मतलब सेंटेंस कन्वर्ट करना। अब ऐसे एग्जाम आ जाएंगे जिसमें आपको कंपाउंड बदलना, कंपाउंड, कंपाउंड और कंपाउंड, ये 3 सेंटेंस में लिए जिसमें आपको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। जैसे कि वी कैन नॉट हेल्प यू, वी हैव नो मनी एट प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल है कि मैं अभी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तो इसके 2 बन जाएंगे, दोनों में से कोई सा भी अगर बना देते हो आप तो आपका सही माना जाएगा। क्या कि वी हैव नो मनी, वी हैव नो मनी एट प्रेजेंट, सो इसलिए। अब ये 100 वाली बात मैंने कल बताई थी, अगर वो नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे भरोगे, ये चीज है, ठीक है। तो कंपाउंड के जो 3 बातें मैंने रूल लिखाए थे, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले जो लास्ट में उसके बताए लिखाए थे कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड के, वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। वो अगर पढ़ लिए ना तो फिर इजी लगेंगे। तो वी हैव नो मनी एट प्रेजेंट, सो वी कैन नॉट हेल्प यू, या फिर वी कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, ये भी सही है, बिकॉज भी भर सकते हो और सो भी भर सकते हो, बिकॉज वी हैव नो मनी एट प्रेजेंट, ठीक है, मैं हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। और सो का मतलब इसलिए या ऐसा। टच इट यू विल बी ग्लैड, इसको भी कंपाउंड सेंटेंस बदलना है, तो टच इट एंड, इसमें एंड लग जाएगा, इसको मतलब टच करो, टच इट एंड यू विल डाई एट वंस, बाकी एज इट इज सिर्फ और सिर्फ एंड लगा है, ठीक है।
ये भी मैंने बता दिया एंड कब लगता है। तो कल बातें पढ़ चुके इसलिए उसके हिसाब से ही ज़्यादा गहरा होगा, डीपली चले जाओगे, आराम से सब कुछ बहुत ईजी लगेंगे, आराम से कुछ सोच पाओगे। और थोड़ी बहुत ट्रांसलेट कर लेना, सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी ना तभी ये समझ में आएंगे, सीधी सी बात है। और बाकी जो मैंने करवाई हूँ आपके आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। बी क्विक यू विल बी लेट। अब ये कल अपन ने कहा था कि जल्दी काम करो वरना ट्रेन छूट जाएगी, सेम टू सेम है। बी क्विक यू विल बी लेट, कंपाउंड बदलना है तो बी क्विक अदरवाइज। अब बताओ कल नहीं करे थे कि ये सेंटेंस, तो कल जो रूल पढ़े थे वही तो है ये, बी क्विक अदरवाइज यू विल बी लेट, बस अदरवाइज भरना है इसके अंदर। अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, ये 3 कॉम्प्लेक्स ले लिए अपन ने फिर से। आई हैव ए वॉच इट डज नॉट वर्क वेल, इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, यानी कि जो मेरे पास वॉच है वो सही से काम नहीं कर रही। तो आई हैव ए वॉच विच, अब कॉम्प्लेक्स का आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। तो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स में कल बताई थी ना, विच रिलेटिव प्रोनाउन, और वो जो मैंने कल बताई थी विच वेयर हु, ये जितनी बातें कल बताई थी वो भरना है। अब वो अगर पढ़े हुए नहीं है तो फिर विच कैसे भरोगे, पता नहीं क्या ही सोच लोगे तुम तो। ठीक है, मेरे पास जो घड़ी है जो कि सही से काम नहीं कर रही, विच। ठीक है, वी वेंट टू टेक द हॉस्पिटल देयर वी साइ डेड बॉडी, यानी कि हम जैसे हॉस्पिटल गए तो वहां पर हमने एक डेड बॉडी देखी। तो वी वेंट टू द हॉस्पिटल, अब वेयर भर दिया अपन ने, जहां। वेयर का मतलब कहां या जहां होता है, तो जहां पर हमने। ठीक है, और ये सिंपल हो गया, वी साइ डेड बॉडी, सिर्फ और सिर्फ वेयर भरना था और ये देर हट जाएगा। तो कितना आसान तरीका है, बस थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ी ट्रांसलेशन आपको करनी आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। और सिंपल ये भी समझ लेना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या भरना है, WH फैमिली भरनी है। WH फैमिली व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, हुज, ये सब। ठीक है, व्हेन, व्हिच। द 2 फ्रेंड्स क्वार्रेल्ड, आई कुड नॉट नो द रीजन, ये अपने कल पढ़ा था कि पता नहीं दो जो फ्रेंड लड़ क्यों रहे, आई कुड नॉट नो द रीजन, इसका मैं कारण नहीं जान पा रहा हूँ। तो जब कारण की बात आ जाए, रीजन की बात आ जाए, वहां पर वाई भरना है ना, क्यों। आई कुड नॉट नो द रीजन वाई, वाई द 2 फ्रेंड्स क्वार्रेल्ड, ये बाद में आएगा, पहले वो आएगा। पहले वो जानना है कि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि क्या, कि 2 फ्रेंड क्यों लड़ रहे हैं, 2 मित्र, 2 दोस्त आपस में क्यों लड़ रहे हैं, तो वाई, क्यों। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना सीक्वेंस वाइज, वो पहले आएगा वो बाद में आएगा। ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि थोड़ी बहुत आपको इसकी ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, फिर सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आपका वापस सिंपल सेंटेंस के लिए मैंने एक एग्जांपल और, कि देयर आर 3 प्रिजनर्स इन द जेल और दे आर टू बी हैंग्ड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बताओ, वापस उसी के बारे में वापस कह रहे हैं तो एक बार यूज कर लो, देयर आर 3 प्रिजनर्स इन द जेल टू बी हैंग्ड, क्योंकि ये जो चीज वापस उसी के लिए यूज थी। ये देखो, ये सिंपल टू बी हैंग्ड पर, तो दे आर वापस से सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा वाला तो एक पक्का आएगा जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, अगले सब्जेक्ट को हटाना है, बाकी एज इट इज उतारना है। कितना सिंपल है। फिर अशोक, ये बताओ मैंने महात्मा गांधी जी वाला जो बताया था आपको, अगर वैसा नहीं बताऊंगा तो फिर कैसे करोगे। अशोक वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, ही वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज पीपल और ही वाज वेरी काइंड एंड जनरस। सिंपल सेंटेंस बनाना है इसका, अशोक कोमा, बताया था ना पहले, 2 इन्वर्टेड कोमा जो लगा के, सॉरी 2 कोमा लगा के जो भरना था। अशोक ए वेरी काइंड एंड जनरस एम्परर ऑफ इंडिया कोमा वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज पीपल, जो अपने मतलब अशोक बहुत ही काइंड, दयालु और बहुत जनरस राजा थे, जो अपनी जनता के लिए मतलब बहुत कुछ उन्होंने काम किया। तो बहुत सिंपल है, करना क्या है, जिनके बारे में जिनका एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको साइड में लिखना है, बिल्कुल साइड में लिख के उसको कोमा लगा के उसके बारे में बताना है, और एक कोमा आगे और आएगा जो कि ये रहा। तो कितना सिंपल है, जो कल जो और खूब सारे स्टूडेंट समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, और वो कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपी देखते हैं बस कि डेस्क वर्क में जैसा। तो क्या डेस्क वर्क की गारंटी है क्या आपके पास? डेस्क वर्क कोई गारंटी नहीं है कि वैसा का वैसा आएगा। हाँ, ब्लूप्रिंट में कोई मॉडल पेपर में जैसा क्वेश्चन डाल रखा है तो वो ठीक है, वो मैंने देखा अभी तो। लेकिन बात वही है, कल का सेशन देखोगे तो ये समझ में आएगा। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, थोड़ा समझो इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें सीधी पक्की पकाई मिल जाएगी तो फिर आपका काम कैसे बन जाएगा। थोड़ा इस पर जोर पटको। आई वेंट टू द मार्केट, मोहन ऑल्सो वेंट विथ हिम। सिंपल सेंटेंस बनाओ। तो अब 2 बार वापस, अब मैं और मोहन तो दोनों एक साथ ही बोल लो ना, मोहन एंड आई वेंट टू द मार्केट। बात तो एक ही है, सिंपल सेंटेंस बना दिया, दोनों को एक साथ लिख दो, बीच में एंड कर दिया, बस सिंपल। बार बार दोबारा के सब्जेक्ट लगा लगा के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ही फाउंड अ पर्स, ही फाउंड अ पर्स, ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड। अब ये आगे पीछे इतना तो आप भी समझते हो, आपको पर्स मिला कब? जब आप रोड पे वॉक कर रहे थे। तो पहले वॉक कर रहे थे ना, तभी तो पर्स मिला ना, इसलिए उसको पहले उसको लाना है कि वाइल, इसमें वाइल भरा। वाइल का मतलब होता है के दौरान, चलने के दौरान, दौरान है ना। वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, कि जब मैं मतलब मेरे वॉक करने के दौरान, ही फाउंड ए पर्स, ही फाउंड ए पर्स, ठीक है। तो वाइल लग गया और बाकी ये तो हट जाएगा क्योंकि बार बार ही यहाँ एक जगह पर तो वही बहुत है,
बार बार ही भरने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ यहाँ पर कोई नाम आ जाता तो आपको नाम भी भरना है, वहां पर ही मत भरना, नाम भर देना, कोई मोहन सोहन को भी नाम हो वो भर देना। अगला, ही सा स्नेक सून रन अवे, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है इसको, कॉम्प्लेक्स में। तो देखो ही सा स्नेक सून ही रन अवे, मतलब अब ये जो एक इधर दौड़ा आ रहा था, इधर की ओर आ रहा था, तो देखो सून, तो एज सून एज, सून है ये सून की वो मत देखना, लेकिन एज सुन एज जैसे ही सा स्नेक, मतलब वह सांप को देखता है तो ही रन अवे दौड़ता है, ठीक है। एज सुन एज आ जाएगा यहाँ पर, जैसे ही, एज सुन एज ही सा स्नेक, अपन भी जैसे कहते हैं ना कि जैसे ही मैंने सांप को देखा मैं दौड़ा, तो जैसे ही उसने सांप को देखा ही रन अवे, वह भाग गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, जैसे ही। और आज का लास्ट सेंटेंस, आई मीट प्रवीण यस्टरडे और ही लिव्स एट इलाहाबाद, और इलाहाबाद इज स्कैर्ड सिटी ऑफ हिंदूज। इसमें 2-3 सेंटेंस है और इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अपन इस पूरी फोकस अपन अगर करें तो बात किसकी, यस्टरडे की है। तो यस्टरडे को शुरू करो, कल, यस्टरडे आई मीट प्रवीण। ये थोड़ा सा अपन को थोड़ा सेंटेंस को एडजस्ट करना आना चाहिए थोड़ी बहुत, कि कल मैं प्रवीण से मिला, यानी यस्टरडे आई मीट प्रवीण, मैं प्रवीण से मिला। हु, जो कि, हु का मतलब कौन भी होता है और हु का मतलब जो कि भी होता है, ठीक है। जो कि कहाँ रहता है, जो कि इलाहाबाद में रहता है। और जो हु, ये थोड़ा ठीक कर लेंगे अपन इसको, हाँ, जो कि कहाँ रहता है, इलाहाबाद में रहता है। हु लिव्स एट इलाहाबाद, और विच इज ए स्कैर्ड सिटी ऑफ हिंदूज। जो कि, विच का मतलब ही वही है, विच का मतलब कि जो कि एक हिंदुओं की क्या है, स्कैर्ड सिटी है, हिंदुओं की क्या है, स्कैर्ड सिटी है। तो ये सिंपल 15 सेंटेंस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। बस एग्जाम में ऐसा साफ साफ लिखा रहेगा कि कॉम्प्लेक्स में बदलो, या फिर आप कंपाउंड बदलो, या फिर सिंपल सेंटेंस बदलो, ठीक है। अब तो राजी हो गए ना, बस इनकी प्रैक्टिस कर लेना। और कल का सेशन फिर से देखना है, खूब जिन्होंने देखा है, बहुत पसंद भी किया है, बहुत समझ भी रहे हैं मेरी बातों को, उनको पढ़ने के बाद में आपको ईजी लगेगा, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि पूरी ग्रामर का एक टेस्ट रख दूँ आपके, तो सारे टॉपिक्स उसमें आ जाएंगे। वैसे प्लान तो इस अकेले का भी था, देखता हूँ मैं, अगर इसका अकेले का टेस्ट बना तो वो आपको जल्दी भी बता दिया जाएगा, बस आप पढ़ते रहो। और लेटर का फॉर्मेट भी सोच रहा हूँ अभी मैं आपको अपलोड कर दूँ, वैसे तो ईजी है लेकिन फिर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ये बात है।